आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं जिन पर विवाद भी हो रहा है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और बहुत जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसे हिंदी में आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। तो नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या फिर निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। और एक सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। नए नियम और विवाद। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने अपने मौजूदा नियमों को और सख्त किया है, मजबूत किया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन अधिनियम 2026 जारी किया था, ये विनियमन, और जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। और इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव न हो और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव है। इसी को लेकर विरोध भी हो रहा है कि इसमें आप देखिए अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़ा गया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। और जनरल का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया और जिसका कई जगह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, जनरल कैटेगरी के खिलाफ है। इन लोगों का जो विरोध कर रहे हैं इनका तर्क है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके कैरियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी, समता समिति बनाई जाएगी जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि की बात क्यों नहीं की गई और उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बात आ रहा है, सवाल आता है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। इस संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि उसी सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया है। शिवसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट किया, कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में यह भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? उन्होंने कहा कि इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए, शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से? कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने इन नियमों का बचाव करते हुए लिखा, गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर है? संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं, देश नहीं है, देश बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान से ही चलता है।
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।